Do you know why color of sky appears to us as blue? We know the wavelength of various colors in a sunlight, and the wavelength of violet is the smallest. तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो आज हम समझेंगे कि आप जैसा वीडियो के थंबनेल देख के आपको पता चल गया कि क्या समझेंगे, तो समझ लेते हैं ये, ठीक है। तो क्या है ना, हमारे जो सनलाइट है उसमें एक सनलाइट क्या वाइट लाइट है। इस वाइट लाइट में 7 कलर्स है। क्या क्या है आपको पता है? वायलेट है आपका, यहाँ पर आपका हमारे सनलाइट में क्या क्या कलर है आपको पता है ना। हमारे सनलाइट में क्या क्या कलर रहते हैं? वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो ये सब कलर्स हमारे सनलाइट में पाए जाते हैं। उनमें से आपको जैसे वीडियो के पहले ही मैंने बता दिया कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, सबसे लीस्ट होता है। क्यों? जैसे कि आप देख सकते हैं इसका वेवलेंथ कितना है, ओनली 400 nm वेवलेंथ आपको पता है, ठीक है। और जो रेड का है ये इसका मैक्सिमम होता है, इसका मैक्सिमम होता है। तो ये एक बात आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर हम एक बात समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास है ना, मेरे पास एक सपोज ये आपका जो एटमॉस्फेयर है, आपका जो एटमॉस्फेयर है, सॉरी, आपका जो एटमॉस्फेयर वो किस चीज़ से बनता है? आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस है, विभिन्न प्रकार के गैसेस है, फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रिसिपिटेशंस हो गए, डस्ट पार्टिकल्स हो गए, डस्ट पार्टिकल्स बोल लीजिए, ठीक है। डस्ट पार्टिकल्स हो गए आपके, फिर स्नो, फिर आपका रेन, बहुत बहुत कुछ है, एक्सेट्रा बहुत कुछ है आपके एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और इस गैसेस में क्या है, गैसेस में आपका नाइट्रोजन होगा, फिर आपका ऑक्सीजन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है और कुछ अदर गैसेस है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन तो आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या होता है आपका, इन गैसेस का अगर आप एक इनका जो मॉलिक्यूल अभी उनका जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो मॉलिक्यूल नहीं, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा ना, जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा, जब वो जो सोलर लाइट जब इनमें ऐसे पड़ेगी ना, वो सोलर का जैसा सोलर लाइट जब इसमें पड़ेगी तो वो स्कैटर हो जाएगी। क्यों स्कैटर होगी? क्योंकि ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा, तो इसलिए ये स्कैटर, ये ऐसे ही ना पूरे एटमॉस्फेयर में ये सोलर लाइट बहुत स्कैटर हो जाती है, ठीक है। और इसी स्कैटरिंग में रेयलीज लॉ ऑफ स्कैटरिंग इसको बोला जाता है। ये क्या बोलता है? द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। इसका मतलब है कि जो आप देख सकते हो, इसका ये मतलब है, यानी जब किसी लाइट का अगर वेवलेंथ बढ़ जाएगा तो वो लेस स्कैटर होगी, तो ये लेस स्प्रेड होगी। और जब डिक्रीज हो जाएगा, वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, अगर ये स्मॉल होगा तो मोर स्कैटरिंग होगा, अगर ये मैक्सिमम होगा यानी बड़ा होगा तो लेस स्कैटरिंग होगा, ठीक है। इसलिए क्या है ना, जब ये पार्टिकल देखते हैं हम, गैसेस में जो पार्टिकल देखते हैं, वहाँ जब सोलर लाइट जो वाइट लाइट है, वो उसमें जो 7 कलर्स वो अगर जब पड़ती है, तो इस स्कैटरिंग जो लॉ इसके बदौलत क्या हो जाता है कि ये स्कैटर हो जाती है। जैसे बताया कि स्कैटर होती, क्योंकि देखिए अभी क्या होगा, अभी आपको पता है कि वायलेट का, इंडिगो या ब्लू का सबसे वन ऑफ द लिस्टेस्ट साइड में है वेवलेंथ, तो छोटा वेवलेंथ के कारण क्या होगा, इनका स्कैटर ज्यादा होगी, इंक्रीज इन स्कैटरिंग, तो ये लाइट ज्यादा स्कैटर,
जैसे कि इस इमेज में आप देख पाएंगे। तो ये लाइट बहुत स्कैटर कर रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में स्कैटर करती है। ठीक है, तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर में वायलेट, इंडिगो और ब्लू ज़्यादा स्कैटर करती है कंपैरिजन टू अदर कलर्स। ठीक है, इसलिए और एक और बात है कि हमारा जो आँख सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो क्या होता है कि ये लाइट एज दिस लाइट स्कैटर मोर, दिस वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्कैटर हो जाते हैं। जब इन स्मॉल पार्टिकल से टक्कर होता है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में स्कैटर हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है, और हमारा जो आँख है वो जो इन तीनों कलर है, तीनों कलर में से ब्लू में ज़्यादा सेंसिटिव यानी इस कलर को हम ज़्यादा आसानी से देख सकते हैं। हाँ, इसलिए हमें हमारा जो स्काई है वो ब्लू दिखाई देता है रैदर वायलेट या इंडिगो। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन आई है वो ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू में। ये पहला कारण। दूसरा कारण है कि आपको मैं एक इमेज दिखाऊंगा, देखिए ज़रा। जैसे आप इस सोलर स्पेक्ट्रम को देख पाएंगे, तो आप देखेंगे ये इंटेंसिटी। तो हमारा जो सोलर स्पेक्ट्रम में आप देख सकते हैं, जो ब्लू लाइट है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू वायलेट। इंटेंसिटी इज लेस। इंटेंसिटी जो हमारे जो सोलर लाइट है उसमें इंटेंसिटी कम है, लेस कंपेयर टू ब्लू लाइट। अभी देख पाएंगे सोलर स्पेक्ट्रम में। इसलिए जो लाइट जो है उस इंटेंसिटी सोलर लाइट में, उसका ब्लू का इंटेंसिटी ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, तो हमें ब्लू दिखाई देता है। ये था दूसरा कारण। पहला कारण क्या था? पहला कारण था कि हमारा जो आईज है वो ज़्यादा सेंसिटिव है ब्लू लाइट को देखने के लिए, रैदर देन आपका वायलेट बोल लीजिए और इंडिगो बोल लीजिए। और दूसरा कारण जो सोलर लाइट है उसमें ब्लू लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए हमें ब्लू दिखाई देती है। और अब ये पूछेंगे तो हमें क्लाउड्स क्यों वाइट दिखाई देते हैं? तो क्लाउड्स में क्या है ना, हमारे जो क्लाउड्स है, तो क्लाउड्स में क्या होता है कि अभी हम अगर क्लाउड्स देखेंगे तो इस क्लाउड्स में जो भी पार्टिकल्स होगा वो बड़ा होगा कंपेयर टू गैस में। जो था गैस में जो पार्टिकल्स थे वो छोटे छोटे थे, इसलिए स्कैटर हो पाएंगे। लेकिन जो क्लाउड्स है उसमें क्या, जब वो सोलर जो वाइट लाइट है वो जब ऐसे आएगा ना, तो वो वाइट लाइट ही ऐसे डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज माने स्कैटर हो जाएगा। ठीक है, वो वाइट लाइट ही स्कैटर हो जाएगा, इसलिए हमें ये वाइट दिखाई देता है। क्लाउड्स हमें वाइट दिखाई देता है क्योंकि इसका पार्टिकल जो है बड़ा है। इसका जो पार्टिकल जो कंसिस्ट है, डस्ट वो जो भी है वो बड़ा है पार्टिकल। इसलिए क्या होता है, जो सोलर लाइट है तो वाइट है ना, वो तो वाइट है, तो उस वाइट लाइट में तो सभी कलर्स, वाइट लाइट में वो सभी सातों कलर है। लेकिन वो वाइट लाइट जब इस पार्टिकल में पड़ता है तो वो वाइट लाइट ही स्कैटर हो जाते हैं, रेदर वो जो डिफरेंट कलर्स है जो वाइट लाइट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, एज दिस वाइट लाइट स्कैटर्स फ्रॉम दिस पार्टिकल, इसलिए हमें क्लाउड्स वाइट दिखाई देती है। ठीक है, ये था आपका कारण। तो आप अगर अंत तक इस वीडियो को कंप्लीट देखे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।